रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखे कि कभी भी कराची का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है। पाकिस्तान के लिए कराची को फंक्शनल करना, कामयाब करना, खुशहाल करना, इसका मतलब यह कि हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। मैनेजमेंट सिस्टम ठीक होने तक कराची मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबे के आजमाइशी इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। वज़ीर आज़म की पानी का K4 मंसूबा अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने की दावत भी दी। 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसें सुरजानी से गुरु मंदिर तक चलेंगी। किराया 20 से 50 रुपए के दरमियान होगा। बस सर्विस को जंगला बस कहने वाले आज किसी और हुकूमत के मंसूबों के फीते काट रहे हैं। ऐलानात पर मबनी हुकूमत का नाम ऐलान खान होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का मशवरा। शीरी जिना कॉलोनी में अर्बन फॉरेस्ट के इफ्तिताह पर कहा कि हम इमरान खान नहीं जो किसी और के काम पर अपना फीता काटें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने कहा कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आज़म आज वही KCR वाला ड्रामा कर रहे हैं। कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह वो वज़ीर आज़म कर रहे हैं जिसका इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। कहा वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए जो काम 3 माह में होना था उसमें 3.5 साल क्यों लग गए। इमरान खान को एक मंसूबा दिखा दें जो उन्होंने शुरू किया हो। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा अवाम को इल्म है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन धोखा दे रहा है। उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड को भी नहीं छोड़ा, इस पर भी डाका डाला। PDM की भी नून लीगी क़यादत पर तशद्दुद की मजम्मत। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि तहरीक इंसाफ आवाम की ताकत नहीं डंडे की ताकत पर खड़ी है। विफाकी वजीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर वार। कहा कि 6 बार सूबे में 4 बार विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, सिर्फ बातें की हैं, इमरान खान ने काम करके दिखाया है। सिंध हुकूमत एक बस ही खरीद लेती। कराची के महमूदाबाद, औरंगी और गुजर नालों की सफाई विफाकी हुकूमत ने की। उनके साथ सड़कें भी विफाकी हुकूमत बना रही है। पानी का K4 मंसूबा भी विफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी कहती आई है कि दूसरों के मंसूबों पर तख्ती लगाना बंद करें। कराची को 14 महीने पहले 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था, वो पैसा कहाँ गया? पीपल्स पार्टी और नून लीग का दावा है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा नवाज शरीफ ने शुरू किया था। इमरान खान दूसरे के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद का कहना है कि 2015 में मुल्तान के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मेहमानों में बैठे यूसुफ रज़ा गिलानी को स्टेज पर आने की दावत दी थी और दाएं हाथ वाली नशिस्त पर बिठाया। दूसरी सब चीज़ों के साथ रवादारी की तहजीब का खात्मा भी इमरान साहब के हिस्से में ही आया है। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की तकरीब में हमें क्यों नहीं बुलाया। तकरीब में वज़ीर आज़म के पहुंचने से कबल बेनज़मी। PTI के कारकुनों का ग्रीन लाइन अंडरपास में एहतजाज और धरना। कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों में तल्ख कलामी। गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अरबाब गुलाम रहीम ने गवर्नर सिंध के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गवर्नर सिंध अपना किरदार अदा नहीं करते। अरबाब रहीम की शिकायत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का गवर्नर सिंध से सवाल। गवर्नर सिंध ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को आगे कर दिया। हलीम आदिल शेख ने अरबाब गुलाम रहीम के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। कहा अरबाब गुलाम रहीम मामले खुसूसी होने और मराद के मज़े ले रहे हैं, ये इस्लामाबाद में होते हैं, इन्हें सिंध के मामलात का इल्म नहीं। हलीम आदिल शेख और अरबाब गुलाम रहीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म इमरान खान को माहौल बेहतर करने के लिए मदाखलत करना पड़ी। इजलास के बाद गवर्नर सिंध समेत सबको बाहर भेज दिया गया।
ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने वजीर आजम से अकेले में गुफ्तगू की। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा में मुजाहिरे। सखर, शहदादकोट, रतोडेरो, घोटकी और थरपारकर में भी अवाम सड़कों पर। लाड़काना में इंडस हाईवे पर कारकुनों का धरना, हरनाई में रैली। अस्तोर और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का महंगाई में कमी के लिए इकदाम का मुतालबा। कराची में मुजाहिरीन से खिताब के दौरान सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि एक विफाकी वजीर ने असेंबली में कहा कि कई टन गंदुम कहाँ गई नहीं पता। आपके वज़ीर आज़म को पता है कि वो गंदुम कहाँ गई। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल हुआ तो काबीना के कई वजीर जेल में होंगे। हुकूमती इत्तेहादी भी महंगाई से परेशान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि महंगाई की वजह से आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जुबानी जमा खर्च की बजाय आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम करना पड़ेंगे। हुकूमत जान ले महंगाई को कंट्रोल ना किया तो हर किस्म की परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामे प्लान बनाने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ग्रीन लाइन मंसूबे को आवाम के साथ धोखा करार दे दिया। कहा इमरान खान का दौरा कराची सिर्फ फोटोशूट है। इमरान खान नामुकम्मल मंसूबे के इफ्तिताह से साबिक हुक्मरानों की याद ताज़ा कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आज गरीब 2 वक्त की रोटी से भी कासिर है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मरदमशुमारी का मसला हल हो गया। मरदमशुमारी का मसला हल करवाना उनकी बड़ी कामयाबी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि वक्त से पहले मरदमशुमारी हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी तरक्याती इदारे को सेक्टर E11 में झुग्गियां गिराने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि नेवल गोल्फ कोर्स को तो CDA ने 2012 में नोटिस दिया, वह गुजार करवाने की जुर्रत न कर सके। CDA गरीब की झुग्गी गिराने में देर नहीं लगाता। 3 रुकनी अदालती कमीशन का झुग्गियों का दौरा, झुग्गियों का जायजा लेने के बाद तहरीरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। कमीशन आइंदा समात पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा। सिंध की मातहत अदलिया में भर्तियों के लिए न टेस्ट हुए न इंटरव्यूज, इश्तहार के बगैर भी भर्तियां हुई। सुप्रीम कोर्ट में सिंध की मातहत अदलिया में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बड़े पैमाने पर कानून की खिलाफ वर्जियां हुई। उम्र की हद और डोमिसाइल से मुतालिक रूल्स नरम करने की वजूहात नहीं दी गईं। भर्तियों पर पूरे सिंध में शोर मचा हुआ था। सिंध हाई कोर्ट ने सुपरवाइजरी दायरे इख्तियार में क्या एक्शन लिया? रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि मातहत अदलिया में 2000 से तकर्रियों का यही तरीकाकार फॉलो किया गया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भर्तियों का रिकॉर्ड मुरतब करके पेश करने का हुक्म। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस सप्लाई कल से ताहुक्मसानी बंद करने का फैसला। सुई सदन गैस के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन को बेहतर सप्लाई के लिए किया गया। शदीद सर्दी में बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस ज़रूरी है। शदीद सर्दी में कोयटा और कल्लात समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में गैस की किल्लत, कहीं गैस प्रेशर में कमी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस बहरान पर मिफ्ता इस्माइल और हमाद अजहर में नोकझोंक। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि PTI हुकूमत मुसलसल चौथे मौसम सरमा में गैस फराहम करने में नाकाम रही। मामले पर हमाद अजहर और शाहजेब खानजादा में बहस होनी चाहिए। एक बहस शौकत तरीन और हमाद अजहर में भी कराई जाए, क्योंकि शौकत तरीन गैस की कम मिकदार की दरामद से मुतालिक बात करते हैं। हमाद अजहर का रद्द अमल, कहा एक बहस मिफ्ता इस्माइल और नैब में भी करवाई जाए। नून लीगी दौर में 50% कम LNG फर्नेस ऑयल 4 गुना ज्यादा खर्च हुआ। इस पर मिफ्ता कहाँ चुप रहने वाले थे? उन्होंने कहा कि उन्होंने नैब से 5 माह तक बहस की और वो उसके फाते रहे। मुजफ्फरगढ़ में जंग रोड पर तेल की चोरी पकड़ी गई। होटल की आड़ में पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। मुल्जिमान ने होटल के कमरे से पाइपलाइन तक 40 फुट लंबी सुरंग बनाई थी। होटल के कमरे से 200 लीटर तेल का ड्रम और दीगर आलात बरामद।
छापे के दौरान मुलजिमान फरार हो गए। होटल मालिक समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब काबीना ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाने का फैसला। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। सूबे के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। तीन दिन से रोजाना के आ रहे हैं और लाइनों में लगते हैं, लेकिन वो कभी एसी साहब कहते हैं कि खाद नहीं है, कभी खत्म हो गई है। लैन च सवेरे 7 बजे दे लगे हुए हैं ते 2 बोरियां मिली है। किसान कार्ड भी बनया आया। किसान कार्ड ते आंदे सन 10 मिलेगी, लेकिन 10 नहीं मिली। जनूबी पंजाब में किसान खाद के लिए परेशान। रहीम यार खान, चूनिया, सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर में खाद नायाब। ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर पहुंच गई। किसान गंदम की फसल लगाने की खातिर खाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि अलसुब खाद के हुसूल के लिए कतार लगाते हैं। तवील इंतजार के बाद या तो उनकी बारी ही नहीं आती, अगर बारी आ भी जाए तो 10 की बजाय सिर्फ 2 थैले खाद मिलती है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का CAA की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। सिविल एविएशन का ऑडिट मुकम्मल कर लिया। DG सिविल एविएशन का कहना है कि टीम ने ऑडिट के दौरान सिविल एविएशन ने मुस्बत नताइज हासिल किए। कामयाब ऑडिट के लिए सिविल एविएशन की टीम्स की कोशिशों को सराहते हैं। पंजाब आज भी फजाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। दुनिया भर में लाहौर का पहला और नई दिल्ली का दूसरा नंबर। बहावलपुर और फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहर भी फजाई आलूदगी से मुतासर। खांसे और गले में तकलीफ की शिकायत आम होने लगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का कंट्रोल लाइन की जानिब मार्च। बड़ी तादाद में मुनक़सिम कश्मीरी खानदानों के अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा मुवस्सिर मिशन के सामने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। आज़ादी के हक में नारे। चौदहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। आज उर्दू नावल, तक़दीस अदब, बच्चों का अदब, आलमी मुशायरा और 6 किताबों की रोनुमाई होगी। कॉन्फ्रेंस में लगाए गए किताबों के स्टॉल्स में शहरियों की दिलचस्पी, खाने पीने और दीगर अशिया के भी स्टॉल्स। अमेरिका में 16 से 17 साल तक के नौजवानों के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर के बूस्टर शॉट लगवाने की मंजूरी। 16 और 17 साल के अमरीकी शहरी दूसरी खुराक के 6 माह बाद बूस्टर शॉट लगवाने के अहल होंगे। ऑस्ट्रेलिया का 10 जनवरी से 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। जर्मनी के वैक्सीनेशन एडवाइजरी कमीशन ने भी 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की सिफारिश कर दी। सिंगापुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकामी मुंतकिली का पहला केस रिपोर्ट। चश्मा लगाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। अमरीकी कंपनी ने करीब की नज़र कमज़ोर होने के शिकार 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए 15 मिनट में असर दिखाने वाला आई ड्रॉप मुतारिफ करवा दिया। FDA से मंजूर शुदा आई ड्रॉप का दोनों आंखों में एक एक कतरा 6 से 10 घंटों तक धुंधलापन दूर करने के लिए काफ़ी है। कंपनी का दावा है कि आई ड्रॉप लाखों अफराद की जिंदगियां बदल देगा, रीडिंग ग्लासेस की जगह ले लेगा। ओलंपियन तलहा तालिब ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीत लिया। ताशकंद में होने वाले आलमी इवेंट में तलहा ने 67 किलोग्राम कैटेगरी के स्नैच इवेंट में 143 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल सीने पर सजाया। इवेंट का गोल्ड मेडल रूस और सिल्वर मेडल उज्बेकिस्तान के पास गया। भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ मिसेस विकी कौशल हो गईं। 2 साल कबल विकी कौशल ने एक शो में कैटरीना से पूछा था, मुझसे शादी करोगी? इस शो में सलमान खान भी मौजूद थे। कैटरीना सवाल सुनकर हैरान रह गई थी। सलमान खान का रद्द अमल भी दिलचस्प था। कल कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने राजस्थान में शादी कर ली और सलमान खान ने सऊदी अरब की फ्लाइट पकड़ ली। सलमान खान रियाद में कॉन्सर्ट में शरीक होंगे। कैटरीना और विकी कौशल राजस्थान से मुंबई पहुंच गए। शोखो चंचल बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक। बाबरा शरीफ ने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।